कहते हैं कि ठीक है पैसा पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, आप यहाँ पे खर्चा कैसे करेंगे, पैसा पाकिस्तान से कैसे मंगाएंगे? अब ये है कि हमारा तो वो हाल है कि हम कश्तियां जला चुके हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शराज भाई, कैसी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। है? अच्छा, आज ही मैं आपकी वो कॉल्स वाली वीडियोस देख रहा था। तो सबसे पहले तो ये है कि आप जो आपने, तो मैं काफी जो है उससे इंस्पायर हुआ और मेरा भी दिल किया कि मैं आपसे बात करूं। तो हम मैंने आपको बताया कि 6 लोग मूव करना चाहते हैं, वहां पर 4 बच्चे हैं मेरे और हम हस्बैंड वाइफ 2 लोग। अच्छा। तो हमने अब ये यहाँ आने की प्लानिंग हमने कोई शुरू की हुई है आज से 6 माह कबल। यानी हमने अपना घर सेल किया, तैयारी की और फिर वीजे अप्लाई किए और फिर सारा कुछ कर करा के जो है अब हम मूव करने की बारी आई है। तो पता चल रहा है कि टीआरसीज रिजेक्ट हो रही हैं, तो ये तो मैं सुन के काफी परेशान हुआ। बिल्कुल दोस्त, ऐसा ही है। इवन के जैसे अभी मैं शायद आपको कॉल पे नहीं लेता, जब ये आपने हम्म मैसेज मुझे सेंड किया ना कि हम अपना सब कुछ वाइंड अप कर चुके हैं और हम आने हम्म के लिए तैयार बैठे हैं और हमें पता चल रहा है कि टीआरसी रिजेक्ट हो गई है, तो ये सुन के फिर मैंने हम्म। आपको कॉल पे लिया, वरना मैं आपको कॉल पे नहीं लेता। क्योंकि जी आप, जी जी। ये मतलब ऑफिस के अपनी एक्टिविटीज के बाद में ये कुछ घंटे मैं इस तरह फिर दे देता हूँ कि लोगों के मसले और उनके सॉल्यूशंस के लिए थोड़ा टाइम निकाल लूँ, तो वो इतनी हम्म। ह्यूज लिस्ट हो जाती है मेरे पास कि उनके आंसर देते देते मुझे बड़ा टाइम लग जाता है। और जी जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। जी, और बहुत मसले होते हैं लोगों के, तो वो उसमें फिर टाइम बचता नहीं है फिर दूसरों के लिए ना। हम्म। तो बिल्कुल भाई ऐसा अब ही है कि टीआरसी बहुत रिजेक्ट हो रहे हैं और रैंडम रिजेक्ट हो रहे हैं। आपको यू डोंट नो कि इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है और किस क्राइटेरिया को ये फॉलो कर रहे हैं, बट ये कि जो चीजें 100% श्योर हैं वो ये कि अगर आपका अकोमोडेशन का प्रूफ वीक है, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वीक है, तो आपका टीआरसी हम्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये ऐसे लोग नहीं चाहते जो आए और आके यहाँ इलीगल जॉब करें। हम्म। सिर्फ अच्छा, इसमें मुझे ना 2-3 चीजों में कंफ्यूजन है, वो मैं आपकी रहनुमाई लेना चाहता हूँ। एक तो ये मुझे बताएं कि यहाँ पर जो है वो बैंक अकाउंट टीआरसी के बाद खुलता है या विजिट वीजे पर भी खुल सकता है, जिसमें हम फंड शो करवाएं उनको? दोस्त विजिट वीजे पे भी खुल जाता है, क्योंकि दुनिया से लोग यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने आते हैं। और ज़रात बैंक है, अल बरका बैंक है, ये विदाउट टीआरसी, विदाउट किमलिक नंबर अकाउंट खोल देते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। और दिन में आपकी मैं कॉल सुन रहा था, एक छोटे भाई ने अप्लाई किया हुआ था, उन्होंने अपनी कोई 5,000 इनकम शो करवाई थी, जिस वजह से उनका बहन भाई का रिजेक्ट हो गया था। तो वो उन्होंने तो टूरिस्टिक पर्पज के लिए टीआरसी अप्लाई किया। क्या और भी कोई टाइप होता है टीआरसी का कि हम उनसे ये कहें कि जी हम यहाँ पर रह के तुर्की के कल्चर को देखना चाहते हैं ताकि हम यहाँ मूव ऑन कर सकें? मतलब टूरिस्ट का लफ्ज यूज ना करें कि हम घूमना फिरना चाहते हैं, हम तो यहाँ रह के सेटल होने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए, इसका माहौल चेकअप करने के लिए हमें टाइम चाहिए। तो इस तरह का भी कोई टीआरसी होता है कि हम जो है इस मतलब टूरिस्टिक का लफ्ज यूज ना करें घूमने फिरने के लिए? जारी बात है, फिर फंड चूंकि ज्यादा शो करवाने पड़ते हैं, तो इस वजह से सिर्फ रहने के लिए और इसको ऑब्जर्व करने के लिए शायद इसमें कोई फंड्स की कमी के भी वो उसकी कोई बेनिफिट मिल सकता है। सबसे आसान और सबसे कम पैसों वाली जो टीआरसी अप्लाई करते हैं आप, वो होती है टूरिस्टिक। ठीक इसके हो गया। अलावा जितनी कैटेगरीज है ना, वो इससे जी जी, मुश्किल है, और उसमें आपको ज्यादा फंड शो करने की जरूरत है। ठीक है। अब ये है कि जो है ना बड़ी मुश्किल से हमारा कोई फंड जो है ना वो कोई 1,20,30,000 लिरा जो है वो हम शो करवा सकते हैं। तो इसमें जो है हमें कोई टीआरसी किसी छोटे सिटी से अप्लाई करें या कोई इस तरह का कोई मशवरा दें कि जो है रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाए? दोस्त अभी तो इत्तफाकन 2-3 कॉल्स मैंने ऐसी ली हैं अभी के बेचारे उनके, किसी का अनकरा से रिजेक्ट हो गया, किसी का इजमेर से रिजेक्ट हो गया।
इस वक्त सिचुएशन यही है कि अगर आपने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को वीक शो किया तो आपकी टीआरसी रिजेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। 1 लाख लीरा आप कह रहे हैं, 6 लोगों की आपकी फैमिली है, आपके पास महीने का मिनिमम $1000 आपके पास होना चाहिए। अब अगर आके आप यहाँ टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं और आप जॉब क्या करते हैं, आपका बिजनेस क्या है? मेरा बिजनेस इधर जो है ना वो ये नाइट्रोजन गैस से आइसक्रीम बनाते हैं ना, तो इसकी सर्विसिंग हम जो मशीन की रिपेयरिंग करते हैं। अच्छा, जी तो आप तुर्की में आके क्या करेंगे फिर? हाँ नहीं, ऐसी जो भी डिस्कशन होती है ना वो मैं डिलीट कर देता हूँ। आप मतलब आपने मेरी ऑडियो कॉल भी सुनी होगी, बाज़ औक़ात जी अभी जी जी। जैसे आपसे बात हो रही है तो अब जैसे आप अपने मसले बयान कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात लोग अपने पर्सनल, बहुत ज्यादा पर्सनल मसले तक डिस्कस कर रहे होते हैं। अब वो सारी चीजें मैं नहीं डालता, मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि जी जी। किसी की बहुत ज्यादा प्राइवेसी, और फिर ये कि बाज़ औक़ात लोग इतने परेशान होते हैं, कभी किसी को कुछ बोल रहे हैं, कभी किसी को। और मुझे कोई यहाँ पर बिजनेस वगैरह का कोई इतना नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाह इधर हमारा कोई अल्लाह ने रोजी पानी जोगा चलाया हुआ, वो तो पीछे फंड्स पहुंच भी जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो अब ये है कि बस मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम अच्छे एनवायरनमेंट में जो है ना वो बंदा सुकून से जिंदगी गुजार ले। तो इस वजह से हम मूव करना चाहते हैं। लेटर ऑन वो कल को कोई कल कला कोई इमिग्रेशन के रूल्स निकल आते हैं या तो वो एक अलग बात है, लक की बात है, लेकिन फिलहाल तो हम यहाँ से जो है ना वो 2,500 3,000 की जॉबें दिखा रहे थे कि जी 3,000 में वो कमा रहा है, 3,000 वो कमा रहा है, 3,000 वो कमा रहा है। 3,000 टर्किश लीरा यहाँ कुछ भी नहीं है। और लोग यहाँ 3-3 हजार में जब इलीगल रहते हुए जॉब कर रहे थे तो वो खुद भी परेशान हो रहे थे, और उनकी वजह से यहाँ लोकल लोगों को भी बड़ी परेशानी है कि जी लोकल लोगों को फिर जॉब नहीं मिलती। तो वो गवर्नमेंट के साथ भी ये बड़े मसले चल रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त इन्फ्लेशन चल रहा है, जिसके इम्पैक्ट यहाँ पर भी हैं, और यहाँ महंगाई भी हो रही है। इस वक्त तुर्की इस्तांबुल के किसी भी हिस्से में आप प्रॉपर्टीज अगर लेने जाते हैं ना रेंट पे, तीन जी जी। हजार से कम, मैं बिल्कुल ऐसी जगह का बता रहा हूँ आपको कि यार बस गुजारा कर लो आप ना। 3,000 से कम जो है ना, 3,000 से कम रेंट है ही नहीं। 3,000 से कम में अगर आपको कहीं प्रॉपर्टी रेंट पे मिल रही है ना, तो वो मतलब ये समझ लो आप झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। जी जी। तो जाहिर सी बात है, वो इसी हिसाब से चूंकि लिरा भी डिक्रीज हुई हुई है वैल्यू, तो उस हिसाब से ही फिर। जी, अब उसमें लोग जो यहाँ जॉब कर रहे हैं उनकी तनख्वाह इतनी है ही नहीं, तो लोकल लोग भी परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा। इस वजह से ये ट्रैफिक को ना रोक रहे हैं कि जो नए लोग आ रहे हैं उनको रोका जाए। सिर्फ उनको टीआरसी दे रहे हैं जिनकी जेब में नोट है। अगर आप शो कर सकते हो कि जी आपके पास 1 लाख लीरा इन हैंड है, तो आपको टीआरसी मिल ठीक है। जाएगी विद फैमिली। लेकिन आप यहाँ आओगे, वहां से आपने पूरा वाइंड अप किया है, यहाँ आप आओगे, आने के बाद आप टीआरसी अप्लाई करोगे, इस पूरी ट्रांजिशन में आपके खर्चे होंगे, ये 5 लाख तो आपके टिकट में खर्च हो जाएंगे। फिर पीछे नहीं कितना, सात टिकट्स आठ लाख रुपए बचेगा। जी नहीं नहीं, टिकट्स हमने परचेज कर लिए हुए, ये फंड जो हमने वहां शो करवाने के लिए रखे हैं ना, उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। अच्छा, तो 1 लाख लीरा आप शो करते हो तो फिर आपको टीआरसी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि मिल जाए आपको। मैं ये पूछना चाह रहा था कि बरसा वगैरह से या किसी अजमेर से या किसी छोटे सिटी से कर लें, ताकि आप आज मैं एक बंदे का सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि चूंकि इस्तांबुल में फॉरेनर्स की तादाद ज्यादा हो गई है तो इस वजह से भी वो रिजेक्ट कर रहे हैं। यार छोटे सिटी के अंदर भी ना उनके पास छोटी लिमिट होती है, उसमें अगर टूरिस्ट ज्यादा हो जाते हैं ना, फिर वो ये देखते हैं कि यार ये टूरिस्टिक तो है नहीं, यहाँ पे आप टीआरसी अप्लाई कर रहे हो टूरिस्टिक टीआरसी। तो मोस्टली हम्म छोटे शहरों में भी जो है वो 6 महीने इस तरह दे रहे हैं, या रिजेक्ट भी हो रही है। इस वक्त कंडीशन ना बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। यू डोंट नो कि आप यहाँ आएंगे तो आप सेट हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, अनटिल अनलेस के कॉन्स्टेंटली फाइनेंशियल फ्लो ना हो, कॉन्स्टेंटली पैसे ना आ रहे हो। तो पैसे आना बहुत जरूरी है कॉन्स्टेंटली, वरना सर्वाइवल जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा सिचुएशन। जी क्योंकि जी बिल्कुल, ये हाँ मुझे थोड़ा आइडिया है इस बारे में। असल में मेरा ये था कि मुझे थोड़ी बहुत इनकम तो रेगुलर जनरेट होती है पाकिस्तान से। जी तो ये था कि मैं जो है ना कि फैमिली कम से कम वहाँ शिफ्ट रहे, मैं आता जाता भी रहूं, तो चलो वो बच्चे जरा अच्छे एनवायरनमेंट में हो जाएंगे।
तो इस सोच से जो है ना वो सारा कुछ किया कराया था। अब जो है वो आगे ये सुनने सुनाने को मिल रहा, तो थोड़ा परेशान हो गया हूँ मैं। हाँ यार, ये मसला चल रहा है इस वक्त। अभी टीआरसी लोगों के रिजेक्ट हो रहे हैं। इन्होंने कोई वाजे क्राइटेरिया नहीं दिया कि ये भाई चीजें हों, या कुछ आइडिया आपको हो कि भाई इस वजह से सबके रिजेक्ट हो रहे हैं? मैंने तो ये सुना कि रिन्यूअल वाले भी और जिन्होंने खुद प्रॉपर्टीज परचेज की हुई उनके भी, और सबके ही ऑलमोस्ट रिजेक्ट ही हो रहे हैं। यार बेसिकली जो लोग यहाँ फाइनेंशियली वीक है ना, हम्म उन सबके टीआरसी रिजेक्ट हो रहे हैं। हम्म। बेसिकली उनको वो लोग चाहिए जो जिनके पास पैसा है। ठीक है, मैं समझ गया, क्योंकि वो अपने ऊपर बोझ तो सवार करना नहीं चाहते। उनको तो वो बंदे चाहिए जो उनको आके कुछ दें, जेब से लेकर आए। जी। ठीक हो गया। और ये जो है वो उसका मतलब वो भी आपने मुझे बता दिया कि टीआरसी का सबसे जो सही है। हम इनको अपना ये मौकफ नहीं दे सकते कि जी हमें यहाँ का जो है वो एजुकेशन सिस्टम पसंद है, तो मैं उसके लिए यहाँ आया हूँ कि मैं अपने बच्चे यहाँ पर पढ़ा सकूँ। तो आप बिल्कुल बच्चों का एडमिशन करवाएं, स्टूडेंट वीजा बच्चों को दिलवाएं और स्कूल्स में एडमिशन दिलाएं। अगर स्कॉलरशिप मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो आप पैसे भरें बच्चों की स्कूलिंग के। अच्छा अच्छा, वो तो फिर प्राइवेट स्कूलिंग में लेना पड़ेगा या गवर्नमेंट के स्कूल में भी है? वो तो स्कॉलरशिप मिलेगी तो आपको मिल जाएगा, वरना अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो फिर तो आप टीआरसी पे, यही तो बेनिफिट होता है कि आपको टीआरसी मिल गया तो बच्चे तो फ्री में हम्म। स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, वो मिलने के बाद पढ़ा सकते हैं? आप पहले उनको ये रीजन शो करवा के टीआरसी नहीं दे नहीं, सकते? ये रीजन शो करके टीआरसी नहीं मिलता। तो ये जो है मतलब कि 1,20,000 अगर हम उन्हें फंड शो करवाएं तो उम्मीद है इंशाल्लाह के वो कोई बन जाएगी। साल एक की टीआरसी मिल जाती है या मतलब 6 महीने की अप्लाई करें? 2 साल की टीआरसी ही आप अप्लाई करो, मिनिमम साल की टीआरसी मिल जाती है, लेकिन इस वक्त बड़ी अनसर्टन सिचुएशन है। नहीं, ये बैंक स्टेटमेंट जो होती है पाकिस्तान की भी चल जाती है? पाकिस्तान की बैंक स्टेटमेंट में अगर आपके पास इतना फ्लो है, इतने पैसे हैं, वो बेसिकली ये कहते हैं कि ठीक है पैसा पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, आप यहाँ पे खर्चा कैसे करेंगे, पैसा पाकिस्तान से कैसे मंगाएंगे? आप तो यहाँ हैं तो हम्म। पैसा तो हाथ में होना चाहिए ना आपके खर्च करने के लिए। हाँ ठीक, मतलब वो नहीं इस चीज को मानते कि आपके पास वीजा कार्ड है तो आप यहाँ से जो है वो नहीं, वो तो निकलवा ठीक दें। है, नहीं वो तो ठीक है कि आप खर्चा कर सकते हैं, आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, पीछे आपके पास पैसा है, लेकिन आप हम्म। अब यहाँ मौजूद है तो आपके हाथ में भी तो पैसा हो। और जी जी, आप वो इतना जब वो। पैसा लेके आए उसकी कस्टम डिक्लेरेशन यहाँ दिखा दें कि जी मेरे हाथ में इतना पैसा है, आपको टीआरसी आराम से दे देंगे। आप ठीक है। कस्टम और डिक्लेयर। जो बिजनेस के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसमें मैं अपने वो जो टैक्स रिटर्न वगैरह है वो ले आऊं, और जो बिजनेस का जो मतलब कि वहां पर रजिस्टर्ड मैंने करवाया है एफबीआर में, उसके डॉक्यूमेंट्स ले लो? जी, बेसिकली इनको ये चाहिए कि यू आर नॉट अ जॉब सीकर, यू हैव सफिशिएंट फंड और यू हैव अ प्रॉपर अकोमोडेशन। ये 3 चीजें आप दिखा देते हैं, आपको टीआरसी दे देंगे। इन तीनों चीजों में से कोई एक भी चीज आपने वीक कर दी, आपकी टीआरसी रिजेक्ट हो जाएगी। और वहां आने के मतलब अब हमारे जो है ना, हमने 16 दिन का वीजा, उन्होंने वैलिडिटी मतलब उसके ड्यूरेशन स्टे लिखा हुआ है 16 डेज का। तो वहां आकर मतलब कितने दिन जो है हमको ये अप्लाई करना चाहिए, कि कितने दिन बाद जो है वो कैमलिक अप्लाई करना चाहिए? क्या आप रिकमेंड करते हैं कि फौरन कर देना चाहिए या 5-10 दिन बाद करना चाहिए? कैसे मसले के? ये तो कम्प्लीटली आपकी प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आप पहले दिन भी कर सकते हैं और लास्ट डे भी कर सकते हैं, बट ये कि एक्सपायर होने से पहले आपको करना है अप्लाई। अगर ठीक हो गया। आपका किमलिक एक्सपायर हो गया और आप दूसरे दिन अप्लाई कर रहे हैं, आपका टीआरसी रिजेक्ट हो जाएगा। मैं समझ गया कि उसके एक्सपायर होने से कोई 2-3 दिन पहले मतलब या 5 दिन पहले कर लेना चाहिए। जी, वो बेस्ड अपॉन योर होमवर्क, जितना ज्यादा आपने होमवर्क किया होगा, अपनी प्लानिंग आपने सेट कर रखी होंगी, माइलस्टोन आपने डिफाइन किए होंगे, अकॉर्डिंगली आप उसको फॉलो करें और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करें अकॉर्डिंगली। अब ये है कि हमारा तो वो हाल है कि हम कश्तियां जला चुके हुए हैं। तो अब जब ये मैं कल से देख रहा हूँ वीडियोस, तो मैं वाइफ के साथ भी डिस्कस कर रहा था कि मैंने कहा भाई अब ये है कि ये एक पॉइंट जो हमने सोचा भी नहीं था कि यहाँ से टीआरसी की रिजेक्शन, क्योंकि पहले ऐसा मामला था ही नहीं जब से हम कोई 6 महीने साल से वीडियोस देख रहे थे। तो मैंने कहा अब ये अचानक से बात आ गई है।
तो इसको भी जहन में रखें कि खुदा ना खास्ता अगर हो भी गया तो फिर टेंशन नहीं लेने, फिर सुकून से एंजॉय करेंगे और घूम फिर के आ जाएंगे वापस, और हम ओवर स्टे कम से कम नहीं होंगे वहां पर, क्योंकि बाद में भी फिर कभी बंदा चलो आ जाता है, उनकी ब्लैक लिस्ट से तो निकल जाए ना बाहर। जी। बस ये ठीक है। फिर मुझे तो ये भी है कि आपसे शायद दोबारा राब्ता करना, क्योंकि आप बिजी भी हैं और मुझे पता है कि इस तरह जब बंदा हो तो कॉल्स काफी ज्यादा आती हैं, तो मैं भी सुबह से ट्राई कर रहा था। तो ये है कि जो है मैं कोशिश करूंगा कि, क्योंकि मैंने काफी बातें जेहन में थी, तो जब आपकी कॉल आई है तो पहले तो मैं खुश हुआ हूँ कि आपने राब्ता किया है बैक, तो वो आधी बातें तो मुझे भूल ही गई हैं कि मैंने आपसे पूछना क्या क्या था। तो अच्छा। अब ये है कि मैं डॉक्यूमेंट्स अपने जो है जो जरूरत है, बाज लोग कह रहे थे कि आप जी करेक्टर सर्टिफिकेट भी जो है वो भी मैंने बनवा लिए हुए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्टेड भी करवा लिए, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, MRC या फारसी, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो है मैंने सारे करवा लिए हुए हैं। तो मैं तो मतलब बड़े जौक शौक से ये काम कर रहा था। ये तो 2-3 दिन से मैं वैसे ही सुन सुन के फेड अप हो गया हूँ कि यार ये मैंने इतनी मेहनत की हुई है तो क्या होने जा रहा है। तो अब ये है कि इंशाल्लाह आते हैं। और आप मुझे ये बताएं कि आप रिकमेंड करें कि मैं फिर मतलब इस्तांबुल से ही करूं अप्लाई, या छोटा शहर जो मैंने सोचा हुआ बरसा या इजमीर वगैरह से ना करूं फिर। दोस्त फिलहाल तो मैं कुछ रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कहाँ से करें कहाँ से नहीं करें। हर जगह से टीआरसी अप्रूव भी हो रहे हैं और हर जगह से टीआरसी रिजेक्ट भी हो रहे हैं। तो हम्म। ये तीन चीजें अगर आप अपनी कंप्लीट कर लेते हैं कि जी आप सफिशिएंट फंड दिखा देते हैं और आप ये शो कर ठीक है। देते हैं कि यू आर नॉट अ जॉब सीकर और आपका हम्म। अकोमोडेशन का प्रॉपर प्रूव होता है, तो आपकी टीआरसी अप्रूव हो जाएगी। अदरवाइज टीआरसी रिजेक्ट हो जाएगी। तो ठीक। अब वो चाहे आप इस्तांबुल में हो, चाहे आप कोनिया में हो, चाहे आप कपाडोकिया में हो, कहीं पे भी हो, वो सेम सेम सिनेरियो है हर जगह के लिए। चलें, इसके लिए जो है वो दो चीजों पे तो हम क्वालिफाई कर रहे हैं कि हम जॉब सीकर्स नहीं है, हमारा ऑलरेडी बिजनेस है वहां पर पाकिस्तान में। और उसके जो है हम प्रॉपर एविडेंस उसी तौर पर जो है टैक्स रिटर्न्स वगैरह और बैंक स्टेटमेंट जो है वो बंदा साथ ले आता है। और जो फंड्स है वो इन हैंड ले लेंगे, कोई मसला नहीं है उनको बैंक में या जैसे भी उनको शो करवाना हुआ। तो वो जितने हैं फिर उस पे तो कमी बेशी नहीं हो सकती, वो उनको तो इतना ही शो करना पड़ेगा। जी, तो आप बाय बाकी फिर हैंड कुछ लेके नहीं आए, है। आप बाय हैंड लेके आए तो कस्टम की डिक्लेरेशन ले लें, वो एक प्रूफ बन जाता है। और अगर आप हम्म। वायर ट्रांसफर कर रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट आपके काम आएगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें ठीक है शराज भाई, बहुत मेहरबानी, आपने वक्त दिया। तो अगर मैं आपको कभी दोबारा जहमत दूं तो वो थोड़ी सी जो है मेरे लिए आपने टाइम निकालना है, क्योंकि मैं अब जो इस जिस प्रोसीजर से गुजर रहा हूँ ना, मेरे लिए दिन रात ही यही सोचे हैं। और मैं सोचता हूँ कि या अल्लाह करे अपने प्यारे हबीब के सदके के जो सोचा हुआ है उस पे वो सारा हो जाए। क्योंकि ये जो बंदा आ रहा होता है वो कहते हैं कि अग दा सेका ही जानने जिंदे कोल भांबड़ लग्या। तो ਅਸੀਂ ਤਾਂ दिन रात है ही सोचने हैं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ थोड़ा ਜਿਹਾ ये मेहरबानी करनी कि जब हम आपसे राब्ता करें किसी चीज की, क्योंकि हम और ये मजेदारी की बात आपको बताऊं कि हमारा वहां पर कोई जानने वाला नहीं है। और यहाँ पर भी वीजा वगैरह ये मैंने खुद ही अप्लाई करके डॉक्यूमेंटेशन करके खुद ही गेन किए हैं। तो मुझसे अक्सर दोस्त पूछते हैं कि भैया आप ये इतना सारा वाइंड अप करके वहां जा रहे हो तो आगे कोई बंदा है आपका, या मतलब कोई पहले रिश्तेदार ये वो। मैंने कहा नीचे हम हैं और ऊपर अल्लाह की जात है, तो बाकी जो है वो देखा जाएगा जो किस्मत में हुआ। बस इंशाल्लाह मैं अगर आपसे राब्ता करूं तो ये रिक्वेस्ट है कि आपने मुझे जो हेल्प आप कर सकते हैं तो वो आपने करनी है मुझे। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके तमाम तर सवालों का जवाब दे सकूं। ये कॉल हमारी रिकॉर्डेड है, इसमें से तमाम तर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मैं हटा दूंगा और ठीक है। जो भी पर्सनल डिस्कशन है वो सारी मैं डिलीट कर दूंगा। बाकी आपकी इजाज़त है इस कॉल को अपलोड कर दूं ताकि दूसरों की रहनुमाई हो सके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, ओके। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी वाले मामलात फरमाए, खैर वाले मामलात फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।